नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा पुलिस ने फर्जी महिला डॉक्टर का पर्दाफाश किया है, जहां एक महिला पिछले 1.5 वर्षों से महिला डॉक्टर के गुम हुए सर्टिफिकेट के आधार पर शहर के एक निजी अस्पताल में अपना नाम बदलकर बतौर चिकित्सक अपनी सेवा दे रही थी। जब फर्जी महिला का मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल जिले के लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पदस्थ डॉक्टर खुशबू साहू सन 2021 में इंटर्नशिप के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल में गई हुई थी। इसी दौरान महिला डॉक्टर का सर्टिफिकेट गुम हो गई, जिसकी शिकायत महिला ने रायपुर के थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस महिला चिकित्सक का सर्टिफिकेट खोज पाती इससे पहले यह सर्टिफिकेट फर्जी डॉक्टर वर्षा वानखेड़े के हाथ लग गया। महिला डॉक्टर के सर्टिफिकेट को पुलिस थाने में जमा करने के बजाय आरोपी वर्षा वानखेड़े ने महिला डॉक्टर के सर्टिफिकेट का 1.5 साल तक दुरुपयोग किया। डॉक्टर खुशबू साहू के सर्टिफिकेट के आधार पर पहले महिला आरोपी ने अपना नाम बदलकर खुशबू साहू रख लिया। इसके बाद फर्जी दस्तावेज के आधार पर वह अंबिकापुर शहर के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में बतौर चिकित्सक अपनी सेवा देने लगी। वहीं 1.5 साल बाद जब इस मामले की जानकारी डॉक्टर खुशबू साहू को लगी कि उसके नाम पर एक फर्जी महिला शहर के निजी अस्पताल में नौकरी कर रही है, तो उसने इस मामले की शिकायत सरगुजा पुलिस से की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी वर्षा वानखेड़े को धर दबोचा है, जबकि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर पर फर्जी दस्तावेज और डॉक्टर खुशबू साहू का सर्टिफिकेट भी बरामद किया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस फर्जी महिला डॉक्टर वर्षा वानखेड़े के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर रही है। आज थाना कोतवाली अंतर्गत प्रार्थिया के द्वारा आकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके जो MBBS डिग्री का फर्जी रूप से उपयोग करते हुए एक युवती के द्वारा विगत लगभग सवा साल से 1.5 साल तक यहाँ पर जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, चूँकि यह गंभीर मसला था, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक स्पेशल टीम गठित की गई, जिसमें CSP स्मृति राजनाला और साथ ही थाना प्रभारी राजेश सिंह एवं प्रदीप जॉन लकड़ा थाना प्रभारी गांधीनगर, इन लोगों के नेतृत्व में टीम बनी और उसमें उक्त महिला जिस महिला के खिलाफ आरोप लगाया गया था उससे बुलाकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसके द्वारा इस प्रकार से फर्जी डिग्री प्रयोग करके नौकरी किया जा रहा है, जिस आधार पर उसके घर से हमने जो फर्जी डिग्रियां मतलब फर्जी जो सर्टिफिकेट है जो वास्तविक डॉक्टर प्रार्थिया की थी उसको जब्त किया है और साथ ही साथ इसमें आरोपियों को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो प्रार्थिया MMI में जब ये अपने सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए गई हुई थी उसी समय इसका पूरा सर्टिफिकेट 2021 में चोरी हो गया था, जिसकी जो रिपोर्ट है उसने टिकरापारा में थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें IPC की धारा 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और उसके पश्चात ये जो युवती है जिसका वास्तविक नाम जो है वर्षा है और ये इसने उसका प्रयोग करते हुए उस डिग्री का प्रयोग करते हुए यहाँ पर यह डॉक्टर के रूप में नौकरी कर रही थी। जो आरोपियां हैं ये अभी तो यहीं रह रही थी विगत 1.5 साल से, ऐसे वह तिल्दा क्षेत्र की रहने वाली है। अभी जो पूछताछ में प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है उक्त आधार पर IPC की धारा 419-20 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और मामले में अग्रिम विवेचना जारी है। तो फर्जी डिग्री से अभी इसको हम संबंधित हॉस्पिटल में भी इसमें पूछताछ कर रहे हैं कि इसको क्या कार्य दिया गया था और चूँकि मामले में अभी विवेचना जारी है, आगे अभी जैसे भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पढ़ाई लिखाई जीवन में कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक अनपढ़ कोरवा परिवार से 3 एकड़ की जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया। वहीं अनपढ़ परिवार में शादी होकर आए पढ़ी लिखी बहू ने जब इसकी जांच की तब फर्जीवाड़े की जानकारी परिजनों को लग पाई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने बहू की अगुवाई में फर्जीवाड़े की शिकायत की है। अनपढ़ कोरवा परिवार से चालबाजी कर परिचित के द्वारा कथित रूप से कोर्ट में ले जाकर कागज में अंगूठा लगवाकर 3 एकड़ जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। वहीं कोरवा परिवार में जब पढ़ी लिखी बहू आई तब इस गोरख धंधे का खुलासा हुआ।
अब पीड़ित परिवार के द्वारा न्याय के लिए कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई है। मामला किसी दूरस्थ अंचल का नहीं बल्कि संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के ग्राम पंचायत श्रीगढ़ का है। कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे कोरवा परिवार के सदस्य रंगमतिया कोरवा ने बताया कि उनके द्वारा पुश्तैनी जमीन किसी को नहीं बेची गई थी, तो कैसे उनकी जमीन पर किसी और का नाम दर्ज हो गया। इसका खुलासा तब हुआ जब पढ़ी लिखी बहू ने इस बात की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन तत्काल पटवारी के पास पहुंचे और मामला साफ हो गया। बताया गया कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक परिचित व्यक्ति के द्वारा ही फर्जी तरीके से उनकी जमीन को हड़प लिया गया है। वही तो मैं नहीं जानत हूँ तारीख सारीख न कहीं नहीं जानत हूँ। पढ़ल लिखल है नहीं। हाँ ठीक। कितना जमीन रही? 3 एकड़। ये कैसे पता चली तोला? तो वही पाटाला देते नहीं रहीस, हम्म, रोहित देहीस तो पटवारी मन जब देखें तो पता चलिस कि यो सब ला अपन नाम करवाई ली से। कहाँ जगह जमीन? नवगढ़ में है। अब कहाँ है तू? आज कहाँ है? एसपी कलेक्टर। एसपी कलेक्टर। ठीक ठीक है ठीक। मेरे परिवार में कोई पढ़े लिखे नहीं थे। जब मैं शादी करके आई उसके बाद पता चला कि प्रॉपर्टी में किसी का नाम वो चीज़ कर दिया गया है, नाम करवा दिया गया है। देखो है पटवारी के पास तो पता चला उसके बाद में कौन करवा लिया है? जो सनमोंगन अन्ना ज्योति क्रिकेटा के नाम से कर दिया गया है। तो ये मतलब फर्जी तरीके से किया गया है? फर्जी तरीका से किया गया है। कितना जमीन है? 3 एकड़। तो कब किया आपको पता है? कितना साल पहले? 16 दिसंबर 2016। तो उसको बेच दिया है कि अपने पास ही रखा है? कुछ अंश बेचा है क्या? नहीं बेचा है। अपने नाम रखा है? हाँ अपने पास रखा है। अब क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? उसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारा ज़मीन वापस चाहते हैं। अब कहाँ हैं आप? आज कहाँ हैं आप लोग? आज एसपी कलेक्टर के पास। मतलब आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता चल गया हाँ है ना? हाँ। और पढ़े लिखे नहीं होते तो नहीं पता चलता। भूमाफियाओं के द्वारा गांव के भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर उनकी बेशकीमती जमीनों को हड़पा जा रहा है। वहीं कोरवा परिवार में पढ़ी लिखी बहू के आने से यह मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद परिजनों ने कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच कर उचित कार्यवाही करने की बात कही है। बहरहाल अनपढ़ कोरवा परिवार में पढ़ी लिखी बहू के आने से इस बात का खुलासा हो सका है कि वही दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कई और ऐसे मामले भी होंगे जो शिक्षित नहीं होने की वजह से सामने नहीं आ सके हैं। देखना होगा कि शिक्षित बहू के द्वारा अपनी जमीन को वापस लाने की इस जंग में पुलिस और जिला प्रशासन कोरवा परिवार का कितना सहयोग करता है। ऐसी शिकायत आज आदरणीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष ये शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई है, जिसमें उनकी जो ज़मीन है उसको फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई। ऐसी उनकी शिकायत है जो आज ही शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें शिकायत में जांच की जाएगी। इसमें जो तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। युवती की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के अंदर ही सरगुजा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। दरअसल पूरा मामला सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पेटला का है, जहां ग्राम पेटला के परिजनों के द्वारा युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने सीतापुर थाने पहुंचे थे। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम पेटला के सहकारी बैंक के पीछे एक युवती का शव मिला है। शिकायत करने पहुंचे परिजनों ने युवती की शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में की। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम के साथ फॉरेंसिक टीम एवं डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को पता चला कि अजय यादव के साथ युवती की दोस्ती थी, जिसे संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया गया। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने युवती की हत्या करना स्वीकार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने आपसी विवाद को लेकर युवती की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए आगे की विवेचना में जुट गई है।
सीतापुर थाना अंतर्गत ग्राम पेटला पड़ता है। वहाँ से कल एक युवती के परिजन जो हैं थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए आए हुए थे। इसी बीच ये सूचना प्राप्त हुई कि पेटला गांव में एक सहकारी बैंक है, उसके पीछे में एक युवती की जो है बॉडी मिली हुई है। बाद में फर्दर इसमें पता करने पर यह जो लड़की जिसके परिजन गुमशुदगी दर्ज कराने आए थे वह उक्त युवती की ही बॉडी होना पाया गया। इस आधार पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर जो हमारी विशेष टीम थाना प्रभारी के शशि सिंह के नेतृत्व में साथ ही साथ FSL की टीम एक डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा है। प्रथम दृष्टया बॉडी का जो मुआयना करने पर यह साफ हो गया है कि यह हत्या इसमें जो युवती की हत्या की गई है, क्योंकि उसके सिर पे चोट के निशान पाए गए थे। इस आधार पर इसमें अग्रिम तफ्तीश जारी की गई, जिस आधार पर इसमें जो अन्य लोगों से इसमें पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि एक युवक है जिसके साथ उसकी दोस्ती थी। वो उस आधार पर उस युवक को जो है पूछताछ के लिए थाना बुलाया गया और जब उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल किया है और वो बताया है उसने कि जो सोमवार की शाम को उक्त युवती के साथ वह उस जगह पर मिला था और उससे वो वहाँ पर किसी बात पर लेकर उन दोनों की बहस हुई और बहस होने के पश्चात उसने दीवार पर उसके सिर को मार दिया, जिसके बाद में उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। इस आधार पर IPC की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल साईं मंदिर के सामने गांधीनगर अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जाँच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए। 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहाँ मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स, ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब।
बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेड क्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित सरगुजा जिले में खाद बीज की किल्लत को लेकर भाजपा के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। शहर के देव होटल के पास किए गए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर भाजपा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मानसून में होने वाली खेती के दौरान किसानों को पर्याप्त मात्रा पर खाद बीज नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने प्रदेश सरकार को घेरा है। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को 4.5 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही विपक्षी दल भाजपा प्रदेश में काबिज कांग्रेस सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रही है। भाजपा के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में भाजपा के पदाधिकारी व काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध नहीं होने पर सरकार पर निशाना साधा है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को किसान विरोधी बताया है। आज यहाँ जो अभी बुआई और रोपाई का सीजन चल रहा है किसानों का, और उनके सामने में समस्याएं आने लगी है खाद की और उन्नत बीज की, तो सब जगह हाहाकार मच रहा है और जगह जगह हमारे प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अभी लखनपुर मंडल में हमने एक समिति के सामने में प्रदर्शन किया, उसके एक दिन पहले हमने रघुनाथपुर में बटवाही में एक समिति के सामने में प्रदर्शन किया, किसान मोर्चा ने हमारा प्रदर्शन किया। इस प्रकार से जो जनता की परेशानी है, जो खास तौर से किसानों की परेशानी, उसको देखते हुए आज का ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। खाद और बीज एक विषय है। दूसरा विषय यह है कि नगर की आम जनता की चाहत है कि महामाया पहाड़ एक ऑक्सीजन जोन घोषित हो रखा है, वहाँ पे जो भी जांच के उपरांत अवैध बसाहट है, मैं दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, जांचों उपरांत जो अवैध बसाहट है उसको हटना चाहिए। और तीसरा विषय जो है कि हमारे अभी भी नगर निगम क्षेत्र में जो जगह जगह गड्ढायुक्त सड़कें हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उनका मरम्मत होना चाहिए, उन सड़कों को दुरुस्त होना चाहिए। और एक विषय जो है वो प्रदेश स्तरीय है। अभी कैबिनेट ने इस भूपेश बघेल की ठगेश सरकार ने एक निर्णय पारित किया है कि सरगुजा में बिना विषय वस्तु के शिक्षकों की भर्ती करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि विषयवार नहीं करेंगे यदि भर्ती, तो बाहर के शिक्षकों को डालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सरगुजा के साथ धोखा है। तो हमने राज्यपाल से निवेदन भी करेंगे अपने पत्र के माध्यम से कि उस निर्णय को विलुप्त करें। आज अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को लेकर, उसमें मुख्य रूप से किसानों की समस्याएं हैं, खाद बीज का है, और सबसे बड़ी जो समस्या है कि अमानक गोबर खाद जो गौठानों से और अन्य जगहों से जा रही है, जिसमें सिर्फ बालू और मिट्टी भरा हुआ है, उसको किसानों को ज़बरदस्ती जो दिया जा रहा है, ये उनके साथ बड़ा भारी अन्याय है। और बाकी महामाया पहाड़ में जो अवैध जांच का पता लगा है, उसको भी जल्दी कार्रवाई करने का। और शिक्षकों को जो यहाँ क्या है, सरगुजा में मैथ्स के शिक्षक बहुत कम हैं और विषयों के शिक्षक नहीं होने की वजह से वहाँ की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसलिए हमारी मांग है कि जिन विषयों के शिक्षक की कमी है, उन विषयों को शिक्षकों की नियुक्ति हो। और इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया है कि विषयवार नहीं होगा। ये सब मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के सरकार में किसान अब इन 4 सालों में है, इसके पूर्व कभी भी उसको ना यूरिया का ना खाद की कमी महसूस होती थी। और आज ये है कि दुकानों में जो रैक आता है, सोसाइटी से पहले दुकानों में पहुंच जाता है। सोसाइटी में खाद नहीं मिलता है, जो कि 1.5 कीमत पे दुकानों में मिलता है।
इससे किसानों को आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज सरगुजा के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में नारेबाजी करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी है। कोतवाली पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर कला केंद्र मैदान में बनाए गए अस्थायी जेल में ले जाया गया, जहां जमानत मुचकले पर सभी को रिहा किया गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि हसदेव बचाओ आंदोलन कर रहे लोगों पर दबाव बनाने के लिए अनुचित तरीके से एफआईआर किया गया है, जिसे शून्य करने की मांग की गई है। इसके साथ ही पेशा कानून का पालन करने की बात कही गई है। साथ ही बताया कि यहां आदिवासियों की संख्या 82% है। वहां की भर्तियों के लिए पुराना भर्ती रोस्टर का पालन किया जाना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी कर गिरफ्तारी दी है। हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन के पास हम लोगों ने कई प्रकार के धरना प्रदर्शन दिए, चक्का जाम भी किए, विधानसभा भी घेरावा किए, हमारे स्थानीय विधायकों का भी घेरावा किए। इसके बाद भी हमारी जो 23 सूत्रीय मांगे हैं सर्व आदिवासी समाज की, आज तक न तो शासन प्रशासन के द्वारा हम लोगों को संतोषप्रद जवाब मिला, ना ही हमारा जो 21 सूत्रीय मांग है उस पर निराकरण किया गया, जिसके तारतम्य में हमने आज जेल भरो आंदोलन पूरे प्रदेश में सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले सभी जिला के सभी ब्लॉक में जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। हमारा हसदेव सेतु जो सरगुजा जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ के ग्रामीण जन वन अधिकार की जो अधिकार है, उनका ग्राम सभा का जो अधिकार है, उसको छीनकर शासन प्रशासन के द्वारा कॉर्पोरेट घराने के इशारे पे नियम तक को दरकिनार कर अवैध खनन किया जा रहा है, वनों की कटाई किया जा रहा है, जिसके विरोध में ग्रामवासियों के द्वारा संवैधानिक अधिकार के तहत विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके समर्थन में सर्व आदिवासी समाज, गुड़वाना गुड़ महासभा और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उनके आंदोलन को समर्थन दिया गया। समर्थन शांतिपूर्ण ढंग से किया गया, दायरे में रहकर किया गया संवैधानिक अधिकारों के तहत। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे प्रदेश के कार्यकारिणी, जिला के कार्यकारिणी और ग्रामीण जन स्टूडेंट लोगों के खिलाफ तारा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करने के बाद 2 महीने बाद एफआईआर दर्ज किया गया है, जबकि हमने संवैधानिक अधिकारों की मांग को विधिवत रखे थे वहाँ। इसके बाद भी हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। हमारा मांग है कि उस एफआईआर को शून्य घोषित किया, खात्मा किया जाए और पेशा अधिनियम जो 9 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लागू किया गया, नियम पास किया गया, अधिसूचना जारी किया गया, उसमें जो पेशा कानून का जो मूल उद्देश्य था 1996 जो पेशा कानून लागू हुआ, उसका मूल उद्देश्य ग्राम सभा को सशक्त बनाना। लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आदिवासियों को लालीपाप धराते हुए ग्राम सभा के पूर्ण अधिकार को छीनकर शासन प्रशासन में निहित कर दिया गया। भूमि अधिग्रहण के संबंध में केवल ग्राम सभा से परामर्श लिया जाएगा, ये शब्द लिखा गया है, जबकि ग्राम सभा मामले देखे जाए तो कर रही है। उसके तहत यदि हमें ग्राम सभा पेशा अधिनियम में ग्राम सभा को सख्त बना दिया जाए, पूरा अधिकार दिया जाता, और पूर्व में भी था कि बिना ग्राम सभा के कोई भी जमीन अधिग्रहण नहीं क्या करेंगे। यदि हमारी मांगे नहीं पूर्ण होगी तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। आने वाले विधानसभा में छत्तीसगढ़ शासन के और आदिवासी जो विधायक मंत्री हैं उनको हम लोग अपना जवाब देंगे अपने अधिकार के साथ, कि जो बोर्ड का अधिकार है उसके साथ उसको उन लोगों को जवाब। सरकार के पास हमने कई बार अपना विचार रखा, मत रखा और प्रदर्शन भी किया, लेकिन किसी भी प्रकार के उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। आज जो मेन उद्देश्य हम 3 उद्देश्य हैं, जो हसदेव में फर्जी एफआईआर हुआ है, हमने शांतिपूर्वक वहाँ पे जो प्रदर्शन किया था उस पर एफआईआर हुआ है, 2 महीने बाद हुआ है, उसको शून्य किया जाए। और जो पेशा एक्ट में इन्होंने जो संशोधन किया है, पूरी शक्ति ग्राम सभा में होनी चाहिए, उसको हटा के अपने पक्ष में रख लिया है। उसको एज इट इज जो पहले पेशा एक्ट बना था उसी अनुरूप किया जाए, और जो यहाँ स्थानीय आरक्षण है, भर्ती है, उसको बहाल किया जाए।
किस प्रकार से प्रदर्शन किए हैं आप लोग, क्या मतलब जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, कितनी संख्या में? जेल भरो आंदोलन की संख्या तो आप देख ही रहे हैं कितनी की है। और आज जो हमारा ये जेल भरो आंदोलन है 32% आरक्षण को भी लेके है और भी विभिन्न मुद्दों को लेके है। मांगे पूरी नहीं हो तो आगे किस प्रकार कार्य योजना रहेगा? मांगे नहीं पूरी होगी तो देखिए भाई, हमारे पास तो सिर्फ वोट का अधिकार है। आने वाले समय में हम सरकार को बताएंगे कि वोट की पावर क्या होती है, हमारे वोट की क्या पावर होती है, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। ज्ञापन देने आए तो बता देंगे क्या ज्ञापन है, क्या मांगे हैं? ये संवैधानिक अधिकारों को लेकर आदिवासी सर्वाधिक समाजों की मांग थी। माननीय सीएम महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। इसको हम माननीय सीएम सर को अवगत करा देंगे, है ना। सर ये गिरफ्तारी क्या प्रमुख मांगे सर? गिरफ्तारी ले रहे हैं, कितने लोग गिरफ्तारी दिए सर? नहीं, गिरफ्तारी व्यक्ति नहीं करेंगे, ज्ञापन है साधारण। प्रमुख मांगे क्या है सर? कुछ सारा है इसमें ज्ञापन में है, सीएम साहब के तक पहुँचा देंगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA, B.Complan, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, MCOM, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भालू कछार नगेरा घुटरा में स्थित सूखे तालाब में युवती का शव गड़ा हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जहां गांव में स्थित सूखे तालाब में आज सुबह 2 पैर दिखने पर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस की टीम ने शव को बाहर निकलवाया। शव युवती का होने तथा उसके दोनों पैरों में कपड़े से बंधे होने पर पुलिस ने मामला हत्या का मानते हुए जांच शुरू कर दी है। दरअसल सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भालू कछार के नगेरा घुटरा पारा में रहने वाले सुभाष खलको के खेत में बने सूखे तालाब में आज सुबह एक गड्ढा खुदा हुआ दिखा, जिसमें से किसी के 2 पैर बाहर दिखाई दे रहे थे। ग्रामीणों ने तालाब में किसी की लाश दबे होने की आशंका पर इसकी सूचना पुलिस को दी।
सूचना पर दनमा प्रभारी सहित पुलिस टीम गांव पहुंची, जहां पर पुलिस ने गड्ढे को पूरा खुदवाया तो वहां एक युवती का शव पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया तो फॉरेंसिक टीम द्वारा प्रथम दृष्टया जांच उपरांत बताया गया कि शव 3 से 4 दिन पुराना है। मृतका की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच लग रही है। जांच के दौरान मृतका के बाएं हाथ पर अंग्रेजी में गुदा हुआ मिला है। पुलिस द्वारा स्थानीय ग्रामीणों से युवती के संबंध में पूछताछ की गई, परंतु किसी को भी उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। फिलहाल मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। ये दरिमा थाना में एक भालू कछार करके गांव है, जहां पर आज कुछ युवकों के माध्यम से जानकारी मिली कि वहां पर एक तालाब जैसा छोटा सा एक डबरी है, जिसमें एक महिला का पैर दिखाई दे रहा है, जिस पर आज पूरे एफएसएल के अधिकारियों के साथ में और कार्यपालिक दंडाधिकारी के साथ में आकर के उसका उत्खनन करा के निकलवाया गया है। और प्रथम दृष्टया देखने पर प्रतीत हो रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा महिला का गला दबाकर उसे मारा गया है, स्ट्रैंगुलेशन किया गया है। अभी उसकी शिनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है, फिर अपराध पंजीबद्ध कर उसमें आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। अभी युवती की पहचान नहीं हो पाई है, उसके लिए प्रयासरत हैं। बलरामपुर जिले में भाजपा के पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में भाजपा के समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बड़े तादाद में बलरामपुर चांदनी चौक हनुमान मंदिर से रैली निकालकर बलरामपुर संयुक्त जिला कार्यालय पहुंचे। राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस बीच भाजपा के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के बीच काफी झुमाझपटी देखने को मिली। पुलिस प्रशासन ने भीड़ पर काबू पाने के लिए कई लेयर बैरिकेडिंग कर रखे थे, जिसके वजह से पुलिस प्रशासन भीड़ पर काबू पाने में सफल रहे। ज्ञापन के माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार व क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह के ऊपर पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए वर्तमान कांग्रेस सरकार को दम तक कोसा। चूंकि बलरामपुर जिले में कम वर्षा होने के वजह से किसानों को खेती के लिए मशीन चलाना पड़ रहा है और इस दौरान मनमानी बिजली की कटौती एवं खराब सड़कें व जमीन संबंधित फर्जीवाड़ा करने का विधायक बृहस्पति सिंह पर आरोप लगाए हैं। और नेताम ने विधायक सिंह को लेकर यह भी कहा कि प्रदेश के मुखिया के सह पर क्षेत्रीय विधायक अपने क्षेत्र के किसानों एवं अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रायपुर में SC/ST वर्ग के युवा फर्जी जाति के मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर नग्न प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। उस मामले को भी लेकर सरकार पर निशाना साधा, सरकार को इस्तीफा तक देने की बात कह दी। बीजेपी की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर आज धरना और रैली का आयोजन किया गया था। उन्होंने आज धरना और रैली समापन के पश्चात शाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उसमें बिजली एवं सड़क संबंधी मांगों को उठाया गया है। ज्ञापन उचित माध्यम से हम शासन को प्रेषित कर रहे हैं और जो संबंधित विभाग हैं उनके माध्यम से हम नियमानुसार प्रस्तुत मांगों पर विचार करके उसका शीघ्र निराकरण का प्रयास करेंगे। स्थानीय क्षेत्रीय जो विधायक जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अत्याचार, उनके अन्याय, उनके द्वारा फर्जी मुकदमा दायर करना, फर्जी जमीन का पट्टा बनवाना, जमीन का धोखाधड़ी कराना, जमीन हड़पना, गरीबों को परेशान करना, कर्मचारी अधिकारियों को प्रताड़ित करना, उन्हें भया दोहन करके भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार का एक से एक कीर्तिमान स्थापित करना, इन सब के विरोध में आज पाल विधानसभा क्षेत्र, रामानुजगंज बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता और यहाँ के स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में यहाँ जंगी प्रदर्शन किया गया है। मैं समझता हूँ कि अब ये क्षेत्र की जनता पूरी तरह से जाग चुकी है और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, अन्याय और इस क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार, फर्जी मुकदमा
फर्जी तरीके से जमीनों का रजिस्ट्री, फर्जी पट्टा, इन सब के खिलाफ अब जनता जो है रोड में आकर के लड़ाई लड़ना शुरू कर दे रही है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7869252000